सोचो, एक ऐसा फाइटर जेट जो इंसान से तेज डिसीजन ले, मिसाइल से तेज उड़े और दुश्मन को दिखे भी ना। दोस्तों, वॉर का फ्यूचर बदल रहा है। अब सिर्फ ताकत नहीं, एआई और टेक्नोलॉजी का जमाना है। और इस नई दुनिया का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल फाइटर जेट है F-74। आज हम इस जेट के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये कहां से आया, क्या ये F-22 और F-35 से भी बेटर है, और क्या यह दुनिया का सबसे डेंजरस जेट बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई पावर्ड जेट, इंसान से तेज सोचने वाला फाइटर। दोस्तों, F-741 सिर्फ एक इंसान पिलोट वाला जेट नहीं होगा। इसमें एक एआई को पायलट होगा जो इंसान से भी तेज डिसीजन लेगा। सोचो, एक डॉग फाइट चल रही है, दुश्मन अपनी मिसाइल लॉन्च करने ही वाला है, लेकिन एआई उसके प्लेन के छोटी सी विंग मूवमेंट से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि वो क्या करने वाला है। मतलब पहले एनिमी फायर करे या ना करे, एआई उसका काम तमाम कर देगा। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, एआई ने रियल लाइफ टेस्ट्स में ह्यूमन पायलट्स को हरा दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लेजर वेपन्स, वॉर का फ्यूचर। अब बात आती है वेपन्स की। आज के फाइटर जेट्स मिसाइल से अटैक करते हैं जो मच 2 से 3 की स्पीड से चलती हैं, लेकिन F-47 मच 5 प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैरी करेगा। मिसाइल फायर हुई और दुश्मन के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होगा। लेसर वेपन्स भी होंगे जो एक सेकंड में एनिमी मिसाइल्स या ड्रोन्स को उड़ा देंगे। मतलब ये जेट सिर्फ लड़ता नहीं, एक ब्लिंक में वो जीत सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एक इनविजिबल फाइटर जेट। आज तक स्टेल्थ का मतलब था रेडर से बचना, लेकिन F-741 एक और लेवल पे चला गया है। रेडर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, इंफ्रारेड कैमरास भी इसको नहीं ढूंढ सकती, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स भी फेल हो जाएंगे। और सुनो, यह एक्टिव कैमोफ्लेज भी यूज करेगा, मतलब हवा में इनविजिबल। अब समझो, एक ऐसा फाइटर जेट जो ना दिखाई दे, ना ट्रैक हो, ना रोका जा सके। एआई स्वॉर्म ड्रोन्स, अकेला जेट नहीं, पूरी एयर आर्मी। अब F-47 अकेला लड़ने नहीं जाएगा, यह अपने साथ एआई पावर्ड ड्रोन आर्मी लेकर जाएगा। कुछ ड्रोन्स दुश्मन को कंफ्यूज करेंगे, कुछ ड्रोन्स सुइसाइड अटैक करेंगे, कुछ ड्रोन्स एनिमी का रेडर और कम्युनिकेशन तोड़ देंगे। मतलब F-74 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, एक पूरा एयरफोर्स सिस्टम है। बोइंग वर्सेस लॉकहीड, यह प्रोजेक्ट किसको मिला? तो भाई, अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनका नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट NGAD अब बोइंग बनाएगा, और इसका नाम होगा F-67। अब नाम पे ध्यान दो, F-47, 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कई लोग कह रहे हैं कि यह नाम ट्रंप को खुश करने के लिए रखा गया है, और पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हुए ऐसा हो भी सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि बोइंग को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन पहले से 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक पे काम कर रहे थे और बोइंग से आगे माने जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि बोइंग के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप का बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि F-47 का प्रोटोटाइप पहले 5 साल से उड़ रहा है। अब यह सुन के लोग और भी शॉक हो गए। पहले से ही अफवाह थी कि NGAD सीक्रेटली टेस्ट हो रहा है, और अब इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भी आ गई। इंडिया कहां स्टैंड करता है? अब भाई, हम तो अभी भी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट लेने की सोच रहे हैं। अब तक हमारा 4वीं जनरेशन फाइटर जेट इंजन तक रेडी नहीं है, और 5वीं गेन जेट के लिए रशिया, अमेरिका या किसी और देश से टेक लेने की सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, लॉकहीड मार्टिन ने तो F-22 और F-35 बनाए थे, तो ये प्रोजेक्ट बोइंग को क्यों मिला? दोस्तों, लॉकहीड का F-35 प्रोजेक्ट काफी महंगा और डिले में चला गया, और बोइंग एआई और ऑटोनोमस ड्रोन्स में पहले से काफी आगे है। इसलिए पेंटागन ने बोइंग को F-37 चलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब यह जेट सिर्फ नए टेक्नोलॉजी का नहीं, नए सोच का भी एग्जाम्पल है। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। एआई पावर्ड, इंसान से तेज डिसीजन मेकिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लेजर वेपन्स, एक ब्लिंक में अटैक, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रेडार से भी इनविजिबल, एआई स्वॉर्म ड्रोन्स, एक जेट पूरी आर्मी के बराबर। इंडिया F-47 ले सकता है। ट्रंप ने बोला है कि अमेरिका अपने एलाइज को F-70 बेचेगा, बट एक टोन्ड डाउन वर्जन, मतलब एक कमजोर वर्जन।
और खुद ट्रंप ने कहा कि आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन बांध सकते हैं। तो फिर हम इतना पैसा लगा के एक कमजोर जेट क्यों लें? बिल्कुल सही बात, इंडिया को अपना खुद का फाइटर जेट डेवलप करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो 5वीं जनरेशन प्लस टेक वाला होगा। आपका क्या कहना है? दोस्तों, F-7 चार्ली एक गेम चेंजर है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, क्या चाइना और रशिया भी ऐसे जेट्स बना रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या यह जेट दुनिया का सबसे डेंजरस फाइटर बनेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही फ्यूचर टेक और मिलिट्री अपडेट्स चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।